फाइनली जिस चीज का इंतजार था आज वो चीज हो चुकी है। आज वार गेम्स हो चुकी है और टीम ब्रॉक लेसनर और टीम रोमन रेंज ने क्या फाइट दी है भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि वो मिस्ट्री मैन था कौन? क्या वो ऑस्टिन थ्योरी था या वो सेथ रोलिंस था या वो डीन एम्ब्रोस था? मतलब इस सवाल का जवाब पूरी रेसलिंग यूनिवर्स जानना चाहती है कि ये बंदा था कौन। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जॉन सीना अपनी सेकंड लास्ट मैच हार चुके हैं, वो भी डोमिनिक मिस्टीरियो से, और वो भी एक बड़े रिटर्न के साथ। और आज वार गेम्स में हुआ बहुत कुछ, तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। वार गेम की स्टार्ट ये वुमेन्स वार गेम मैच से हुई, जहां पे स्टार्टिंग की शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का ने। और सबको पता है कि इस बार एडवांटेज था शार्लेट फ्लेयर के पास, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज अजीब लगी। याद है पिछली वार गेम्स में हमें शार्क केज दिखाई देती थी, जहाँ पे 4 बंदे बंद होते थे फिर आहिस्ता आहिस्ता निकलते थे। इस बार वो चीज नहीं थी। इस बार कोई भी रेसलर एंट्री मार रहा था वो डायरेक्ट बैक स्टेज से मार रहा था। ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी, और सच पूछो तो ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि केज में सुपरस्टार के रिएक्शन भी दिखाई देते हैं और वहाँ पे बसड़ भी होती है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था रोमन रेंज और सीएम पंक के बीच में। इस टाइम वो केज नहीं डाला था इन्होंने, तो ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैच की बात करें तो वुमेन्स वार गेम मैच ने वुमेन्स ने फाड़ दी भाई। बेकी लिंच ने शार्लेट फ्लेयर से दोस्ती करने की भी कोशिश की ताकि वो दोनों मिलकर इयो स्काई को मार सके, लेकिन शार्लेट फ्लेयर ने साफ साफ मना कर दिया। इस मैच में सबसे ज्यादा फनी चीज ये थी, जब एजे ली की एंट्री होती है तब बेकी लिंच दरवाजा ही बंद कर लेती है, जिसकी वजह से एजे ली को ऊपर से चढ़ के जाना पड़ता है। मतलब एजे ली का डर बेकी लिंच के फेस पे साफ साफ दिख रहा था। अब ये मैच अच्छा चल रहा था, ये एक दूसरे को अच्छा मार रहे थे, लेकिन मुझे वेट था किसी डोमिनेंट कैरेक्टर का, और वो थी नाया जैक्स। और जब नाया जैक्स रिंग में आई तो मुझे पता था कि नाया जैक्स सबको फोड़ के रख देगी। उसके बाद हमें मामी भी दिखी, रिया रिप्ली, जो अलग लुक में आई थी, और क्या मूवी वाला लुक लग रहा था रिया रिप्ली का। एंड में लैश लेजेंड आई, जिसके साथ ये वार गेम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी, जहां पे वो मोमेंट हमें फिर से दिखा जब इयो स्काई ने अपने ऊपर डस्टबिन डाल के जंप किया था। तो इयो स्काई ने ये मोमेंट रिक्रिएट किया, और आस्का से हो गई बड़ी गलती। वो मिस्ट मारने जा रही थी रिया रिप्ली को, लेकिन रिया रिप्ली को शार्लेट फ्लेयर ने बचा दिया, और वो मिस्ट लगा लैश लेजेंड को। यही बड़ी गलती जिसकी वजह से आस्का और उसकी टीम ये मैच हार चुकी है। और इस मैच में ये चीज देखो, बेकी लिंच ने टेप आउट किया है, वो भी एजे ली के सबमिशन मूव के साथ। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि बेकी लिंच और एजे ली की राइवलरी आगे तक चलने वाली है। लेकिन कंग्रेचुलेशंस टू रिया रिप्ली, टीम जीत चुकी है वार गेम्स का मैच, और पर्सनली मुझे ये मैच बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट मैच होता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जॉन सीना वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, और ये जॉन सीना का सेकंड लास्ट मैच था। एंट्री के वक्त ही हमें पता चल गया, जब डोमिनिक मिस्टीरियो रिकेल और रोक्सेन को अपने साथ लाए थे, तो मुझे पता लग गया कि भाई बड़ी तगड़े लेवल की डिस्ट्रैक्शन होने वाली है। शुरू में रोक्सेल और रिकेल ने बहुत गंदे लेवल वाली डिस्ट्रैक्शन की, उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो ने झूठी इंजरी का नाटक भी किया। जब डोमिनिक मिस्टीरियो इंजरी का नाटक कर रहे थे तो सारे रेफरी और ऑफिशियल उसके पास थे, तो उसी चीज का रिकेल एंड रोक्सेन ने फायदा उठाया। रिकेल ने ठहाना पावर बॉम्ब मारा और रोक्सेन ने पॉप रॉक्स। उसी टाइम डोमिनिक मिस्टीरियो जल्दी से उठकर आ गए और 619 लगा के पिन करने की कोशिश की, लेकिन जॉन सीना सरवाइव कर लेते हैं। फिर रेफरी रोक्सेन और रिकेल को वहां से भगा देते हैं। जब रोक्सेन और रिकेल गई तब मुझे लगा कि भाई अब 1-on-1 मैच है, क्लियरली जॉन सीना रिटेन कर सकता है अपना टाइटल, लेकिन गड़बड़ हो गई भाई साहब। रेफरी को लग जाता है जॉन सीना का शोल्डर टैकल, जिसका फायदा उठाने आ जाते हैं फिन बेलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड। फिन बेलर और जेडी मैकडोनाल्ड दोनों आकर जॉन सीना को मारने की कोशिश करते हैं। तभी जॉन सीना ने डबल ए वाला मूवमेंट फिर से रिक्रिएट किया। याद है जब एज और बिग शो को डबल ए मारा था, तो वही सीन आज जॉन सीना ने रिक्रिएट किया। जॉन सीना ने फिन बेलर और जेडी को मार के भगाया। फिर मुझे लगा कि भाई अब चलो ठीक है, कवर हो गया, जॉन सीना जीत सकता है। जब जॉन सीना ए मारकर डोमिनिक को पिन करने जा रहा था, तब वहां पे रिटर्न होता है लिव मॉर्गन का, और मुझे लगा कि लिव मॉर्गन इस टाइम डोमिनिक मिस्टीरियो का साथ नहीं देगी। लिव ने आकर यही किया, लिव मॉर्गन ने आकर ही डोमिनिक मिस्टीरियो को चमाट मारा।
तो मुझे थोड़ी खुशी हुई कि भाई फाइनली लिव मॉर्गन बेबी फेस बन चुकी हैं, लेकिन नहीं, ये सबसे बड़ी गेम प्लान थी लिव मॉर्गन की, जो जॉन सीना ने कोडी रोड्स के साथ किया था रॉक से मिलकर। आज लिव मॉर्गन ने सेम जॉन सीना के साथ वही किया। लिव मॉर्गन ने वहां पे मार दिया जॉन सीना को लो ब्लो तो मारा, चलो ठीक है, टाइटल भी मारा, जिसके साथ डोमिनिक मिस्टीरियो 619 लगाकर स्प्लैश मारकर इस मैच को जीत जाते हैं और बन जाते हैं दूसरी बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। ये चीज पता थी कि भाई जॉन सीना की लास्ट में जॉन सीना हारने वाला है, लेकिन इस तरीके से ये नहीं पता था। और WWE वाले ने अपने तरफ से फुल कोशिश की है कि जॉन सीना को हीरो बनाकर ही भेजना है, क्योंकि 6 रेसलर से बंदा अकेले भिड़ रहा है, तो लोग भी सोचेंगे कि भाई कुछ तो है बंदे में। ये तो जॉन सीना की मैच क्लियर हो गई, अब बचती है जॉन सीना की लास्ट मैच, वो होने वाली है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जॉन सीना का लास्ट ओपोनेंट कौन होगा, गुंथर, सोलो सिकोआ, एले नाइट या फिर जे ऊसो। वो सब हमें आगे देखकर ही पता लगेगा कि जॉन सीना का फाइनल ओपोनेंट आखिर होगा कौन। फिर उसके बाद मैच होता है वुमेन्स वर्ल्ड टाइटल के लिए निकी बेला वर्सेस स्टेफनी वकेर के बीच में। और इस मैच के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मैच को मुझे देखने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, और विनर एक्सपेक्टेड था ही, तो इतना कोई एक्साइटमेंट नहीं था इस मैच के लिए। और WWE वालों को ये चीज पता थी, इसलिए WWE वालों ने इस मैच को छोटा भी किया था। बस एक मोमेंट मुझे इस मैच में अच्छा लगा, जब अनाउंस टेबल पे डेविल किस मारा स्टेफनी वकेर ने, तो ये चीज देखकर थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन इस मैच की एंडिंग वही हुई जो एक्सपेक्टेड थी। स्टेफनी वकेर जीत चुकी है इस मैच को, रिटेन कर लिया अपना टाइटल। उसके बाद लास्ट मेन इवेंट मैच होता है सर्वाइवर सीरीज वार गेम का मेंस वार गेम्स। मैच की शुरुआत करते हैं सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर। भाई ब्रॉन ब्रेकर इतना तगड़ा कब से हो गया, लिटरली सीएम पंक की हवा निकाल दी। ब्रॉन ब्रेकर वैसे ही सीएम पंक पे भारी था, उसके बाद वहां पे आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, और ड्रू मैकिंटायर ने आकर सीएम पंक के सर से खून ही निकाल दिया। फिर फनी चीज होती है एक, जब कोडी रोड्स की एंट्री होती है, कोडी रोड्स आता है, इन दोनों को मारता है, लेकिन साथ साथ सीएम पंक को भी मार देता है, जिस पे सारा क्राउड और हम सब शॉक हो गए कि भाई क्यों, मतलब जो दो बंदों की एंट्री हुई है वो तुम्हारे नीचे है, तो सीएम पंक को मारने का क्या मकसद था। और इस मैच में सच पूछो तो कोडी रोड्स की परफॉर्मेंस मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद एंट्री होती है लोगन पॉल की, लेकिन लोगन पॉल की एंट्री से पहले ही ब्रॉन ब्रेकर और ड्रू मैकिंटायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे कोडी और पंक से। फिर जिमी ऊसो ने आकर अच्छा कवर किया, लेकिन जब ब्रॉन्सन रीड आए, भाई ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी की बारिश कर दी थी। फिर उसके बाद जे ऊसो आए, जे ऊसो आकर सबको बजाते हैं और साथ साथ वही वाला अपना म्यूजिक चलाते हैं दोबारा। फिर केज के ऊपर चढ़ के यीट यीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां पे आ जाते हैं ब्रोक लेसनर, और ब्रोक लेसनर रिंग में और रेसलर के चेहरे में डर ना हो, ऐसा हो सकता है। भाई साहब ब्रोक लेसनर ने आके चारों को क्या सुप्लेक्स सिटी बजाई है। सुप्लेक्स सिटी तो चलो ठीक ही है, लेकिन F5 की तो बारिश ही कर दी थी। फिर एंड में सब वेट कर रहे थे कि भाई रोमन रेंज की एंट्री हो जाए बस। और जब रोमन रेंज की एंट्री हुई तो ब्रोक लेसनर बाहर ही खड़ा हो गया कि आजा मैं तुझे देखता हूँ। 2 या 3 सुपरमैन पंच रोमन रेंज ने मारे, लेकिन ब्रोक लेसनर उठ खड़ा हो गया। तभी रोमन रेंज को मार दिया F5, वो भी अनाउंस टेबल पे। उसके बाद मुझे लगा कि भाई एक रोमन रेंज ही था जो इनको संभाल सकता था, लेकिन उसको भी F5 लग चुका है। फिर ब्रोक लेसनर रोमन रेंज को रिंग में लाते हैं और वार गेम मैच स्टार्ट हो जाती है ऑफिशियली। और वो मोमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा जब लोगन पॉल ने पॉल हेमन से ब्रेस नकल लिए ताकि वो सबको नॉकआउट कर पाए, लेकिन वही ब्रेस नकल जब रोमन रेंज पहने और सुपरमैन पंच मारे तो क्या हालत होगी अगले की। तो वही चीज आज रोमन रेंज ने की, ब्रेस नकल पहन के सबको मारे सुपरमैन पंच। साथ साथ ब्रोक लेसनर को टेबल पे स्पेयर भी मारा। लेकिन शॉकिंग चीज एंड में तब हुई जब वहां पे कोई मिस्ट्री मैन आ गया। मिस्ट्री मैन ने आकर ही सीएम पंक को सुपर किक और स्टॉम्प लगाया। मतलब सारी क्राउड वहां पे शॉक हो गई कि भाई सेथ रॉलिंस आया, लेकिन सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को ही मारा क्यों, जबकि उसके सामने ब्रॉन ब्रेकर भी खड़ा था। लेकिन ये चीज रिवील नहीं की वो मिस्ट्री मैन आया, सीएम पंक को मार के चला गया। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक को स्पेयर लगाकर इस मैच को विन कर जाते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर टाइम बेबी फेस ही जीते, और इस टाइम इतनी बड़ी टीम डाली ही इसलिए गई थी कि भाई इनको थोड़ा अच्छा पुश मिले। और ब्रॉन ब्रेकर की परफॉर्मेंस देखकर समझ आ गया कि भाई ये सच में फ्यूचर होने वाला है WWE का। चलो जीत तो ब्रोक लेसनर की टीम को मिल गई, लेकिन अब चलते हैं मिस्ट्री मैन के ऊपर कि ये बंदा था कौन।
अब बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं कि ये सेथ रॉलिंस था, लेकिन मुझसे पूछो तो ये सेथ रॉलिंस नहीं था, क्योंकि अगर सेथ रॉलिंस होता तो सीएम पंक को क्यों मारता ब्रॉन ब्रेकर को छोड़कर, और सेथ रॉलिंस की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लग रही थी। फिर दूसरा रूमर आ रहा है कि ये ऑस्टिन थ्यूरी था, तो ये चीज हो सकती है कि ऑस्टिन थ्यूरी हो सकता है, क्योंकि ऑस्टिन थ्यूरी के रूमर्स आ रहे हैं कि ऑस्टिन थ्यूरी विजन ज्वाइन करेगा, तो ये मिस्ट्री मैन ऑस्टिन थ्यूरी हो सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग रूमर ये आ रहा है कि ये मिस्ट्री मैन डीन एम्ब्रोज हो सकता है। अब सबका सवाल होगा कि डीन एम्ब्रोज भाई रोमन की हेल्प करेगा ना कि टीम विजन की, तो इस सवाल का जवाब मेरे पास है। डीन एम्ब्रोज ने रोमन रेंस को नहीं मारा, डीन एम्ब्रोज ने मारा सीएम पंक को, जो एईडब्ल्यू में भी एक दूसरे के साथ राइवलरी कर चुके हैं। तो क्या पता ये डीन एम्ब्रोज ही हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ओपिनियन यही है कि ऑस्टिन थ्यूरी और सेथ रॉलिंस के चांसेस कम लग रहे हैं डीन एम्ब्रोज से, और ये मिस्ट्री मैन ने डायरेक्ट आकर पंक पे अटैक किया है, तो टाइटल का चांस हो सकता है। अब ये चीज हमें आगे जाकर ही पता लगेगी कि ये बंदा आखिर था कौन। आपके हिसाब से ये बंदा कौन था, कमेंट करके जरूर बताना।